हेलो बच्चों 8 क्लास मिड टर्म एग्जामिनेशन 2025 और 26। और देखो बेटा ये इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। आप बताइए आपने कितने अच्छे किए हैं। मैंने पहले ही एक शॉर्ट्स डाल दी है बेटा आपको एमसीक्यू चेक करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ देखिए सेक्शन ए में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है इस बार। आप यहाँ पे बताइए कि सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज डैश। तो ये बेटा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले √25 का देखो, पहले √25 क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो अच्छे से देखो ध्यान से। √25 यहाँ 25 है तो ये 5 हो जाएगा, प्लस ये 4 है बेटा और अंडर रूट है। ये दोनों का क्या प्लस करो तो 9 है, अंडर रूट है, तो ये जो है बेटा ये 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर पेंटागन है। अब पेंटागन में 5 साइड होती तो डायगोनल भी तो 5 होगा ना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4th क्वेश्चन में इसके ये लीनियर इक्वेशन 2nd चैप्टर से आया हुआ है। यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पहले लिख देती हूँ आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो x वाली अलग कर दो बेटा, यहाँ पे 3x है इक्वल टू ये 7 है, इधर आके ये जो +5 है इधर आके -5 है। अब x यहाँ पे देखो ये छोटे से बड़े माइनस हो रहा है तो -x है बेटा। 7 में से 5 माइनस करो 2 है तो x की वैल्यू -2 होगा, देखो -2 में लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द क्यूब ऑफ, आपको ये इसका क्यूब बनाना है, ठीक है। क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनकी बिटवीन नंबर निकालनी है बेटा। देखो 138 है, आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो इसका आंसर 38 है। अब यहाँ पे देखो आपको ट्रिपलेट फार्मूला फाइंड ये करनी है। पहले इनकी स्क्वायर करो। मैंने आपको एक फार्मूला बताई थी a² + b² इक्वल टू c²। अब यहाँ पे देखो पहले इसको देखो 2 का स्क्वायर है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इनकी इक्वल में ये दोनों का स्क्वायर है ना, पहले हम करके देखेंगे। पेपर कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका तो नहीं, मैंने करके देखी हूँ, इनका नहीं आ रहा है। आप यही देख लो, जैसे कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है इक्वल टू 10 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है और ये 100 है, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करो बेटा, 100 इक्वल टू 100, ये लेफ्ट ये वाला जो आएगा इन दोनों का सम, इनके जो c का स्क्वायर होगा क्योंकि ये बड़ा साइड होता है, तो ये वाला ही बेटा प्रूव कर, माने इसमें टिक लगाना है। ये आपका ट्रिपलेट फार्मूला है, ये मैंने करके देखी थी, ये नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ बताना है जो ये वाले सर्कल, ठीक है। फिटोग्राफ तो पिक्चर में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर में होती है, आप ये सारा मैंने बता दिया था। ये सर्कल ग्राफ है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जो है, ये हिंदी मीडियम है बेटा, ठीक है। हम इंग्लिश मीडियम कर रहे तो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द टोटल आउटकम्स यूजिंग द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप पता है लेटर आपने पढ़ा A to Z 26 लेटर होते हैं, तो बच्चे 26 में लगाए बेटा, ये गलत है। ये आपको 5 में लगाना है। तो A आपको पता है, आप साउंड भी पढ़ते हो, वॉवल्स कितनी होती है, A, E, I, O और U, ये 5 होते हैं ना बेटा, तो ये 5 में टिक लगेगी, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ काइट। आप बताओ जो काइट है बेटा, जो एक्सटीरियर एंगल काइट का क्या होगा, 360 होगी, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी सॉल्यूशन डज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज 1 सॉल्यूशन है। रेशनल नंबर वैल्यू m डिवाइड इज 0, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 1 सॉल्यूशन इसमें है और नॉट डिफाइंड है, ठीक है। आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चन हो गई MCQ क्वेश्चन, ठीक है। इनके 12 MCQ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दे रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 है, इनकी स्क्वायर रूट निकालनी है बेटा। आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपने पहले क्या करोगे, इनको रूट निकाल दो। जैसे 2.8 जो है यहाँ पे क्या करोगे, 89 है, 289 है। आपको कैसे भी करना है कर लो, मैं इजी तरीका आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 289 का अपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले ये अंडर रूट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 289 को मैं यहाँ पे हमेशा 0 दे देती हूँ जो डेसिमल हटा के, तो ये अंडर रूट में है बेटा। अब इसको अलग अलग कर दो, ठीक है, और ये 100 भी अलग कर दो। अब 100 का तो आपको पता ही ये 10 होता है, ऊपर का 289 का क्या होगा, आप करके देखना, मैंने कर लिए है, तो ये 17 है, ठीक है। जब इसका आंसर आएगा
आप लिख सकते हो 1.7 है, इसका आंसर 1.7 है। ठीक है, ये भी इजी तरीका है, आप नहीं तो इसको स्क्वायर रूट लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। आप जो मेथड करना है कर लीजिए। यहाँ पे पूछा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आपका 5 चैप्टर है, आप स्क्वायर रूट ही लगा लो जैसे करनी है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, अब इनकी मेजर बताना है जो 3 है। अब इनकी कितनी साइड होती है, पहले ऑक्टागन की कितनी साइड है, ऑक्टागन की 8 साइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, जो ये थोड़ा लेंथ होगा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मैं करवा देती हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, ये लेंथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होती है बेटा, पहले आप लिखो कहाँ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, जो रेगुलर है पहले लिख देंगे, रेगुलर ऑक्टागन 8 साइड होती है। कितनी होती है, 8 साइड। और जो फॉर्मूला होता है एस वाला, n-2 और मल्टीप्लाई में क्या था 180। ठीक है, अब यहाँ पे जो है n की वैल्यू 8 है, तो हम एस एन इक्वल टू 8 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ पे कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1080 आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर ली थी पहले से। तो इनकी जो ईच एंगल आपको पूछा है, ईच इंटीरियर एंगल जो है बेटा वो हो जाएगा, यहाँ पे क्या है एस एन इक्वल टू आपको 108 और n इक्वल टू 8 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि ये पूरा टोटल आया था ना ये एस वाला, और ये n होता है, तो ये जब डिवाइड करोगे तो 135 आएगा। ठीक है, अब 4th वाले क्वेश्चन में पूछा है इनके नेक्स्ट 2 नंबर बताना है। अब पहले देखिए, यहाँ ही करा देती हूँ मैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये बात देखो, 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, 9 है, और 4 का स्क्वायर 16 है, और 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, अब इनका 2 आगे बताना है, तो 6 का स्क्वायर क्या है 36 है, तो यहाँ पे 36, और 7 का स्क्वायर क्या है 49 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे 49। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था इसके आगे पैटर्न में जो 2 नंबर बताना है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर का इसका स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है बेटा, इसके यहाँ पे गिवन में भी पूछा है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, गिवन वाला भी करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, गिवन वाला भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो इनका 62 दे रखा है, इसका जो वैल्यू है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को, ये 4 हो गया ना, 4 का और वाला अथवा वाला करते हैं। ठीक है, गिवन है आपको बेटा, पहले आप गिवन लिख दीजिए, √3 यहाँ पे 844 इक्वल टू आपको गिवन है 62 है, माने इसका वैल्यू दे रखा है 62। आपको फाइंड करनी है 384 प्लस, ये अंडर रूट में है बेटा, प्लस 38.44 अंडर रूट है। अब देखो इसका जो वैल्यू है बेटा, ध्यान से देखो, इस गिवन है ये, तो यहाँ पे 62 लिखो, और ये क्या है जैसे दे रखा है इसको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको मैंने अभी उस टाइम पढ़ा के आई थी, मैंने हमेशा इजी तरीका बताती हूँ, जो डेसिमल हटा दो। अब डेसिमल हटा देंगे, यहाँ पे देखो 4 है, और नीचे हटा देंगे तो 100 है बेटा, ये इन दोनों को दे दो। ठीक है, 62 तो साथ साथ चलेगा क्योंकि ये इसका है ना। अब यहाँ पे जो इस वाले आंसर है बेटा, इसका तो मैंने यहाँ पे करा था 380, इसका अंडर रूट में निकाल दूँ तो ये आएगा 62। कितना आएगा 62, ऊपर का आएगा 62, नीचे का आएगा ये 100 है बेटा, ये 10 आएगा। ठीक है, निकल गया ना ये आंसर। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, ये जो है 62 प्लस ये दोनों का आंसर क्या हो सकता है बेटा 6.2 होगा। जब इसको हम प्लस कर देंगे 62, ठीक है, ये 62 है, अब जब इनको हम प्लस करेंगे, ये जो 2 है बेटा ये 6.2 में है, तो ये वाले क्वेश्चन पॉइंट में है ना, तो जब आप इसको यहाँ से प्लस करोगे ना, यहाँ से 6 तो 8 हो जाएगा ना, ये इसको ऐसे यहाँ पे यदि पॉइंट लगी है, ठीक है, यहाँ से जैसे ये 62 है, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो 6.2, तो ये दोनों देखो ये पॉइंट है इधर, तो 2 यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा पॉइंट, ये जो ये नंबर है, ठीक है, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगी, 6.82 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से करना, कुछ भी नहीं था, आपको गिवन था इस वाले जो रूट का 62 है, तो इसकी जगह ये आपको फाइंड करनी है वैल्यू,
तो इसकी जगह हमने 62 लगा दी, ठीक है। अब इसका मैंने अंडर रूट हटा दी, इसको भी दे दिया, इसको दे दिया। इसका जो स्क्वायर रूट है बेटा वो 62 है, इसका जो रूट है वो 62 है, 100 का 10 है, तो 62 यहाँ प्लस इसका जो वैल्यू है वो 6.2 है, इसका जो वैल्यू है 6.2 है, मैंने पॉइंट लगा दी। अब ये दोनों को प्लस करा, 2 तो 2 रहेगा, ये पॉइंट है, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 6 बच रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं, वही सेम है, ये आप कर सकते हो। ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 135 मोस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब, इसका पहले का आंसर निकालोगे आप, ठीक है। ये 135 है, तो पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जैसे इसे करते हैं। तो इसका क्या होगा, 3 के जो है, क्वेश्चन करवाना पड़ेगा भाई, नहीं हो रहा है, ठीक है। आप पहले देखिए यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 135 मोस्ट बी मल्टीपल टू गेट परफेक्ट क्यूब। पहले 135 है, ठीक है, 135 को पहले ऐसे करो, निकालो। अब देखो 3 में ही जा रहा है, तो 3 यहाँ पे 4 है, 3 4 जा 12 है, यहाँ पे 3 5 जा 15 है, दोबारा 3 है बेटा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 है, दोबारा 3 है बेटा, 3 5 जा 15 है, दोबारा यहाँ 5 है, ये 1 है। अब देखो 3 तो 3 बार हो गया, 5 एक बार हुआ, तो आपका जो यहाँ पे क्या होगा, 3 के क्यूब और 5 का 1। अब हमको पेयर बनाना है, जैसे क्यूब है, 5 पेयर बनाना है, तो इसके लिए हमको 5 का स्क्वायर चाहिए ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन में, बस ये है कि हमको 25 जो है इसका फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल बाय विच 135 मोस्ट भी मल्टीप्लाई गेट परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे आंसर इसका 25 है। क्या लिखोगे, 25 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। करके दिखाना, क्योंकि पेयर बनने के लिए हमको 25 ही चाहिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर चाहिए ना 2 बार पेयर बनाने के लिए। क्यूब पूछा है ना, यहाँ पे क्यूब पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट में बता रही हूँ, इसका रूट क्या हो, क्यूब क्या होता है बेटा, 5 है, इसका क्यूब 7 है और इसका क्यूब 2 है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 10/7 है, इसका आंसर क्या आ रहा है आप खुद बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन आया है, तो आप ये खुद बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपका 3rd चैप्टर है, इजी है, ठीक है। पी क्यूब, बच्चों आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो ना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से, माने आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। PQRS एक देखो ये दे रखा है, और फाइंड द एक्स एंड वाई, एक्स कहाँ है, अच्छा एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है ये यदि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, लिख दो पहले पैरेललोग्राम, ठीक है, लिख दिया पहला। इसके बाद आपको पता है P, ये O नाम दे दो, PO बराबर यहाँ पे लिख दो, PO ये O है ना, PO इक्वल टू में OR होता है। PO देखो बेटा, PO कितना है, 2x -5 है, 2x -5 इक्वल टू में जो OR है वो 15 के बराबर है। ये वाला मैं ले रही हूँ बेटा, ये दोनों। तो यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू ये 15, ये जो प्लस माइनस है इधर आके प्लस है बेटा। 2x इक्वल टू ये 20 है, तो x इक्वल टू 20/2, x की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ पे क्या है बेटा, x की वैल्यू आई 10। अब हमने ये दोनों को बराबर लेंगे, यहाँ पे मैं करा देती हूँ इस वाले का, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे OQ बराबर OS है। OQ क्या है बेटा, OQ जो है y+3 है और OS इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या है 10, ये जो +3 है इधर जाके -3 है, तो y इक्वल टू ये 7 आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ गई एंड y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है बेटा। अब आपका यहाँ पे सेक्शन ए बी ख़त्म हो रही है और सेक्शन सी से हम स्टार्ट करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट वालों का है बेटा। अब हमने जब बनाएंगे वो वीडियो तो मॉर्निंग शिफ्ट का भी बनाएंगे सी सेक्शन से, और माने इवनिंग शिफ्ट का भी बनाएंगे सी सेक्शन से। मैंने पहले ही मॉर्निंग शिफ्ट वालों का डाल रखी हूँ पेपर पहले से ही, तो आप जाके चेक कर लीजिए ए और बी सेक्शन, ठीक है बेटा। जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो हम ये दोनों के ऊपर बनाएंगे इन सी सेक्शन से, ठीक है। हो सकता है मॉर्निंग वाला आ जाए, हो सकता है इवनिंग वाला आ जाए, ठीक है। पहले मैं मॉर्निंग वाला डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है बेटा। जो कोई सा भी आए आप चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।